आज हम पढ़ेंगे, आगे है लल छद। ठीक है, लल छद जो कवि हैं ये, ठीक है, पद्य है इसके वाक, ठीक है, वाक। तो ललछद में हम पढ़ेंगे काश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललछद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के समपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललछद को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ठीक है, इसमें ललछद में हम पढ़ेंगे काश्मीरी भाषा के लोकप्रिय संत कवित्री हैं ये। ठीक है, इनका जन्म हुआ सन 1320 ईस्वी में। ठीक है, इनके जन्म के बारे में जो है लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ठीक है, कश्मीर में ही स्थित है, पंपोर के पास सिमपुरा गांव, वहाँ इनका जन्म हुआ। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ ये बताया जाता है कि इनका जो जीवन है उसका कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। ललछद को लालेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, जो ललछद हैं इनके ये नाम हैं कि इन नामों से भी इनको जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ठीक है, 1320 में इनका जन्म हुआ और 1391 में इनकी मृत्यु हो गई, ये माना जाता है। ललछद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। ठीक है, ललछद ने जिस काव्य शैली को लिखा वो वाक के नाम से जाना जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललछद के वास प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो वाक होता है, जिस तरह इनके अलग अलग यहाँ बताया, हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, ठीक है, और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललछद के वास जो है वो भी प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से है। ठीक है, इन्होंने अपने वाकों में, अपने इन पदों में, इन रचना में, ठीक है, इसके जरिए इन्होंने जाति धर्म की जो संकीर्णता है उससे ऊपर उठकर, ठीक है, ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से है। ठीक है, उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम के सबसे बड़ा पुण्य बताया। ठीक है, इन्होंने जो धार्मिक आडंबर हैं उनका विरोध किया और प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललछद की रचनाओं में तात्कालिक पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपनी रचना में ये बताया कि इनकी जो जीवन के तत्वों में जो है, रचनाओं में है, तात्कालीन जो भाषा थी, पंडिताऊ भाषा, संस्कृत, दरबार के बोझ में दबी फारसी, ठीक है, इनके स्थान पर इनने उस भाषा का प्रयोग किया जो जनता की सरल भाषा प्रयोग हुआ। ठीक है, जनता के लिए एकदम सरल भाषा प्रयोग हुआ। यही कारण है कि ललछद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीर जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। ठीक है, और उसका ही परिणाम है कि आज भी सैकड़ों सालों के बाद भी जो कश्मीर की जनता है, उस जनता के वाणी में आज उनकी रचनाएं जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। ठीक है, जो आधुनिक कश्मीरी भाषा है, उस आधुनिक कश्मीरी भाषा के ये स्तंभ माने जाते हैं। तो इनकी रचना में हमें देखना है, ठीक है,
की रचना जो है वो जन्म जो है 1320 में हुआ, मृत्यु 1391 के आसपास हुई। इनकी प्रमुख रचना को वाक के नाम से जाना जाता है, जो हिंदी में जिस तरह दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई आदि है, ठीक है, उसी तरह ये वाक का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है।